नमस्कार बंधुओं, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद होगी आप स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है त्रिकोणमिति। आज हम लोग त्रिकोणमिति एकदम बेसिक लेवल से, क्या है त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति अनुपात कितने हैं, जो त्रिकोणमिति अनुपात है वो किस त्रिभुज पर आधारित है, अगर वो किस त्रिभुज पर आधारित है तो जो त्रिकोणमिति अनुपात है वो किन किन भुजाओं का अनुपात है। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय क्या है लंब, क्या है कर्ण, क्या है आधार, इन तीनों में संबंध क्या है और कुछ फार्मूले। तो आज हम ये सभी चीजें डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले ये देख रहे होंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है प्यारे दोस्तों। तो त्रिकोणमिति का मतलब होता है मतलब होता है तीन शब्दों से मिलकर बना है त्रिकोणमिति। त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब होता है कोण, मित का मतलब होता है मापन। तो तीन कोणों का मापन त्रिकोणमिति। ये तो ये परिभाषा इसकी। अब बात आते हैं तीन कोण किसमें, तो त्रिभुज में। कैसा त्रिभुज, तो त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर आधारित है। ठीक, किस त्रिभुज पर आधारित है, तो समकोण त्रिभुज पर। अब बात आती है समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, समकोण का मतलब 90, तथा दो कोण न्यून कोण हो। दो कोण न्यून कोण, न्यून कोण का मतलब जो भी होगा, न्यून कोण में थीटा से सिंबल दे रहा, 0 अंश से बड़ा होगा, 0 अंश से बड़ा होगा और 90 अंश से छोटा होगा। ठीक, ये थीटा है, थीटा इज न्यून कोण। ठीक, न्यून ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण तथा दो कोण न्यून कोण हो, समकोण त्रिभुज कहलाते हैं। ठीक है, अब बात आती है त्रिकोणमिति अनुपात। तो मुख्यतः कितनी होती है, 6 होती है। त्रिकोणमिति अनुपात मुख्यतः कितनी होती है, 6 होती है। ठीक, अब बात आती है, आप लोग नोट कर लिए होंगे, जो त्रिकोणमिति अनुपात मुख्यतः होती, मैंने कहा 6 होती। पहला साइन एक्स, दूसरा cos x, तीसरा tan, चौथा cot, पांचवा sec और छठवां cosec x। ठीक, ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात होती। अब अभी मैंने बताया ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात किस त्रिभुज पर आधारित है,
तो समकोण त्रिभुज पर ठीक, ये कोण समकोण यानी 90 अंश। तो 90 अंश के सामने वाली भुजा, 90 अंश के सामने वाली भुजा आपकी क्या कहलाएगी, हमेशा फिक्स होती है। जहां 90 बने उसका जस्ट सामने क्या होती है, कर्ण नाम दिया जाता है उसको। अगर आप यहां से बैठकर अगर देखते हैं, यहां से बैठेंगे तो जिस पर हम बैठते हैं, जिस पर खड़े होते हैं, वो मेरे लिए क्या कहलाती है, आधार। अगर मैं इस पर बैठ के ऊपर देख रहा हूं, ये चोटी को, अगर मैं इस पर बैठ के ऊपर चोटी पे देख रहा हूं, तो मेरे द्वारा इस क्षैतिज को क्या कहा जाएगा, आधार। और इस ऊर्ध्वाधर को क्या कहा जाएगा, लंब। ठीक, अगर मैं सपोज करिए एक और बता दे रहा हूं जिससे आपको कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। ये तो 90 अंश हुआ, तो 90 अंश के सामने वाली कर्ण तो फिक्स है। ठीक, अब मैं यहां इस पर बैठकर मैं इसको देखूं, इस पर बैठकर मैं इसको देखूं, तो जिस पर बैठा वो मेरे लिए क्या कहलाएगा, आधार। और जिसको देख रहा हूं वो मेरे लिए क्या कहलाएगा, लंब। ठीक, जिसको देख रहा हूं वो मेरे लिए क्या कहलाएगा, लंब। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, किन किन भुजाओं का अनुपात है, तो आपने पढ़ा होगा लाल LAL बटे कक्का। ठीक, यहां से आप ध्यान दीजिए, ए का मतलब मैं लिख रहा हूं, एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण। ठीक, ये साइन एक्स का होगा, ये कास, ये tan एक्स, ये काट एक्स, ये सेक एक्स, ये कोसेक एक्स। ठीक, अब इनकी भुजाओं का अनुपात लिख लेते हैं। अब आपको याद हो गया होगा भुजाओं का अनुपात। ठीक, तो जो साइन एक्स होगा वो क्या होगा, लंब बटे आधार, सॉरी लंब बटे कर्ण। और इसी को उल्टा कोसेक ले लिया जाए, कर्ण बटे लंब, तो क्या निष्कर्ष निकलता है। अभी मैं आगे इसको साफ करूंगा, फिर आगे आपको बता दूंगा। ठीक है, अब आता है कास, आधार बटे कर्ण। इसी को उल्टा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, सेक, कर्ण बटे आधार, आगे tan एक्स।
आधार सॉरी लंब बटे आधार, इसे उल्टा कर देंगे तो आधार बटे लंब। ठीक, ये आप नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नोट कर लिए होंगे आप लोग प्यारे बंधु। आगे चले, अब मैं इसको साफ करूँ, ध्यान दीजिए। अब फार्मूले की ओर अग्रसर होते हैं। थोड़ा सा इधर देखिए, साइन एक्स लंब बटे का, इसी को उल्टा करके लिखें साइन एक्स, इसी को उल्टा कर दें तो क्या मिलेगा, कोसेक एक्स। ये आपका फार्मूला भी स्टार्ट होगा, वैसे तो फार्मूला सभी है। अब देखो ये भी फार्मूला, अब इसी से निकाल के एक और दे रहा हूं फार्मूला। ये कोसेक भाग में इधर गुणा में हो जाएगा, तो साइन एक्स गुणे कोसेक एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, 1। और देखिए ये भी एक दूसरे के उल्टे हैं, तो cos x बराबर 1 बटा sec x। ये भाग, ये भी एक फार्मूला है, लेकिन इससे निकलने वाला एक और फार्मूला है। sec x भाग में इधर आएगा गुणा में, तो cos x गुणे sec x बराबर 1। ये भी एक दूसरे को उल्टे, तो tan x बराबर 1 बटा cot x, ये भाग में इधर है गुणा में, तो एक और फार्मूला tan x इंटू cot x बराबर 1। ये मैंने इसकी सहायता से निकाल दिया। ठीक, तो आप इतना नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। लिख लिए होंगे, आगे चले। अब देखिए आगे, पाइथागोरस का प्रमेय। पाइथागोरस ने बताया कि अभी मैंने जो समकोण त्रिभुज लिया, समकोण त्रिभुज, उसमें मैंने आपको 3 भुजा बताई, लंब, कर्ण, आधार, उसमें संबंध बताया। उन्होंने बताया कि बड़ी भुजा यानी कर्ण, बड़ी भुजा यानी कर्ण, बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजा का मतलब लंब और आधार, शेष 2 भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो मैं यहां फिर से, ये 90 है, ये कर्ण होगा, मैं यहां से देख रहा हूं, तो मैं जिस पर खड़ा हूं, आधार जिसको देखूं सीधा सीधा लंब दिखाई देगा, और ये आधार क्षैतिज, ये सीधा सीधा लंब।
तो ये लंब, इन तीनों में संबंध बताया पाइथागोरस ने। मैंने क्या बताया कि बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, यही है पाइथागोरस प्रमेय। तो जो कर्ण का वर्ग है वो होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक, अब इसके आधार पर हम लोग इनको इधर उधर कर सकते। जैसे मैं कहूं कर्ण बराबर तो वर्ग घटा वर्गमूल चढ़ा, वैसे मेन फार्मूला हमारे लिए तो वही है, हम बाकी इस फार्मूले से इधर उधर कर सकते हैं। जैसे कर्ण बराबर वर्ग घटा स्क्वायर रूट चढ़ा, वर्ग घटा स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल चढ़ा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, अब मैं कहूं मेन फार्मूला मेरा यही है, इतना याद रखिएगा, इससे आप इधर उधर करके सारे फार्मूले निकाल सकते हैं। ठीक, अब मैं कहूं लंब का स्क्वायर तो भाई इधर भेजो इसको, तो कर्ण का स्क्वायर था ही, प्लस इधर आएगा तो माइनस आधार का स्क्वायर। मैंने कहा वर्ग घटा तो वर्गमूल चढ़ा, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक, ये एक और निकालना हो तो निकाल सकते हैं आप, आधार का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, या आधार इज इक्वल टू स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक, तो मैंने इसी फार्मूले के आधार पर इन सभी फार्मूलों को प्राप्त कर लिया। ठीक, इसे आप नोट कर लीजिए, इसे सवाल करिए और चलते हैं। देखिए सवाल, देखिए क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश है तथा tan A बराबर 4/3 है, तो sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, छोटा सा सवाल है, एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 तथा tan A बराबर 4/3 है, तो sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A का मान निकालिए। चलिए देखते हैं प्यारे दोस्तों। ठीक, अभी मैंने आपको जितना पढ़ाया मैं उसी आधार पर कराऊंगा आपको।
बाकी फिर फार्मूले से हल करेंगे। मैंने अभी आपको फार्मूले ही बताया ज़्यादातर, तो मैं जिस आधार पर बताया अभी हम उसी आधार पर सॉल्व करेंगे। ठीक, तो देखिए मैंने आपको एक समकोण त्रिभुज बताया था। सबसे पहले हम दिया क्या उसको नोट कर लो भाई। tan a बराबर 4/3। कहां से कोण बना रहा है? ए से। कहां से बना रहा है कोण? ए से। ठीक, b तो 90 है, तो ये कण है, ये b, इससे a ले रहा हूं, इससे c फिक्स है, चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ये है ये मेरा। ठीक, अब tan बराबर, अभी मैंने आपको भुजाओं का अनुपात बताया था लंब बटे आधार। तो अगर मैं यहां से देख रहा हूं, ये आपका क्या होगा? लंब, लाल बटे का याद रखिए, लंब 4 आधार 3। तो यहां से देखेंगे तो सामने वाला लंब होता है और जिस पर खड़े होगा वो भैया आधार होता है। तो लंब आपका कितना है? 4, आधार आपका 3 है। ठीक, कण निकालना है। कण बराबर, अभी मैंने आपको फार्मूला बताया, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना है? 4 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 4 चौक 16 और 9 25, 25 यानी 5। तो देखा जा रहा है यहाँ कण कितना आ गया? 5 आ गया। मान किसका पूछा है? सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का मान पूछा, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा एंगल आप देख लीजिए किस पर है? ए से ही है। ठीक, ए से ही है, तो यहीं से हमें देखना है। ठीक, तो नहीं बदले कुछ। अगर सी से कह देता यहाँ तो फिर हमें सी से लेना पड़ता, तो थोड़ा सा चेंज हो जाता। ठीक, लेकिन चेंज नहीं किया। सेक अभी मैंने बताया, सेक बराबर क्या होता है? कण बटे आधार। कण बटे आधार, तो कण यहाँ मैंने आपको निकाला, कितना आया? 5 आया। तो कण 5 है, आधार कितना है? 3 माइनस tan 4/3। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। हर समान है, अंश घटा दीजिए तो 25 में से 16 गए बटे 9, 25 में से 16 गया, कितना आएगा? 9/9 कट जाएगा, कितना आएगा? 1। तो इसका जो फाइनल आंसर आया तो कितना आएगा? 1 आएगा। बट ये फार्मूला भी होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए कितना होता है? 1 होता है। ठीक, आप इसे नोट करिए। फिर थोड़ा सा मैं इसी सवाल में यहाँ इंटरचेंज करता हूँ कोण में। ठीक, लिख लिए होंगे आप। देखिए, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर सी,
अब थोड़ा सा बदल गया है, ठीक है। और यहाँ एक समकोण त्रिभुज में ए बी इतना ठीक है। चल क्या दिया है, tan a बराबर तो 4/3 दिया है हमसे। मान क्या, अभी मैंने कर्ण आपको निकाला, कर्ण कितना निकाले थे, 5 निकाले थे, ठीक। ये a के लिए लंब होगा आधार, कर्ण फिक्स होता है, लेकिन कोण a के लिए, कोण a के लिए ये लंब और ये आधार है। अगर मैं कोण c की बात करूं, कोण c के लिए, कोण c के लिए तो लंब ये हो जाएगा, लंब 3 हो जाएगा और आधार 4 हो जाएगा। कर्ण तो फिक्स रहेगा, कर्ण आपका फिक्स होगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको आपको ध्यान रखना है, कोण बदलेगा तो भुजाएं भी लंब और आधार आपस में बदल जाएंगे, ठीक है। तो अच्छा, मान हमारा किसका पूछा है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर सी, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर सी। सेक ए वाला देखना है, कोण ए वाला क्या होता है, सेक बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। एक कोण से कर्ण 5 है, आधार 3 है, कोण सी से देखना है, ये tan लंब बटे आधार, लंब कितना है 3 है, आधार कितना है 4 है। 5 का स्क्वायर 25 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, ठीक। अब 9 और 16 का एलसीएम, 16 9 में 144, ठीक। अब 9 16 में 144, 16 का गुणा 25 गुणे 16 माइनस 16 9 में 144, 9 9 में 81, 16 पंचे 80 के 0 हासिल नामा 8, 16 गुना 32 8 40 माइनस 81 बटे 144। 400 में 81 घटाओगे, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 8 गया 1, 3 में तो 3 ही आएगा, 319 बटे 144, ठीक। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो अभी सेम सवाल था, लेकिन मैंने एंगल बदला तो आंसर भी बदल गया। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कोण सी की बात करें तो लंब और आधार आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, बदल जाएंगे, कर्ण दोनों के लिए फिक्स होगा, ठीक। ठीक, आप लोगों को समझ में होगा। अब मैं कुछ सवाल आपको दे रहा हूं, आप लोग उसे नोट कर लीजिए और घर से करके लाइए, और मुझे इन सभी सवालों का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक। सवाल है,
एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश है, कोण B बराबर 90 अंश है, तो tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो मैं ले रहा हूं इसको आपका 12/5 या 5/12 ले रहा हूं। ठीक, तो साइन A माइनस साइन C का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, दूसरा मैं tan के लिए स्थान पर बदल देता हूं। पहला हो गया, दूसरा में साइन 3/5, तो tan A माइनस tan C का मान। तीसरा कोसेक 5/3, तो साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A बटे tan A का मान। ठीक, चौथा सवाल है, cot A बराबर 12/5, तो सेक स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर C का मान। इतने 4 सवाल आपको करके आना है, त्रिभुज यही रहेगा। ठीक, ये आपका होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में आप इन सभी सवालों का आंसर दीजिएगा। अगर आप हमारे क्लास में नए हैं तो सबसे पहले हमारे YouTube चैनल STRP कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे हमारी सुव्यवस्थित ढंग से जो चलने वाली कक्षाएं हैं पर डे आपको उसका बराबर नोटिफिकेशन मिले। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करिए। तो बस आप दोस्तों इतना ही, थैंक्स।